और चलिए बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन भेड़िया के लिए कवायद तेज कर दी गई है। बहराइच को वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड से शार्प शूटर बुलाए गए हैं। भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों में शार्प शूटर पहुंचे हैं। विशेषज्ञों की टीम भी लगातार कैंप कर रही है। भेड़ियों के पकड़ में न आने पर गोली मारने की भी तैयारी कर ली गई है। तो ऑपरेशन भेड़िए के लिए कवायद तेज हो चुकी है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि वन्य जीव आपदा प्रभावित क्षेत्र बहराइच को घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड से भी शार्प शूटर्स की टीम यहां पर पहुंची है, जो कि उन इलाकों में यहां पर मुस्तैद कर दी गई है जहां पर भेड़ियों के हमले देखे गए हैं। चूंकि बहराइच के लगभग 35 ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़िए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। और पिछले कई दिनों की बात करें तो एक के बाद एक महिला हो या फिर बच्चे हो, उनके खिलाफ हमलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में बहराइच में अगर भेड़िए की धरपकड़ नहीं होती है तो उसके लिए शूटर साइट की भी तैयारी की जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बहराइच में जैसे जैसे दिन यहां पर गुजरता जा रहा है, वहां पर हमले की भी घटना लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की कार्रवाइयों की अगर यहां पर हम बात करें तो वन विभाग की चाहे टीम अतिरिक्त यहां पर बुलाई गई हो, पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई हो, या फिर अब शार्प शूटर्स को मौके पर बुलाया गया हो, जिसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन भेड़िया के तहत जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हालांकि ये अलग बात है कि कल की अगर बात करें, यानी कि बुधवार की बात करें, तो कल भेड़ियों की कोई लोकेशन नहीं मिल पाई। हालांकि इस काम में वन विभाग की जो 16 से ज्यादा टीमें हैं वो प्रभावित इलाकों में कॉम्बिंग कर रही हैं। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं, पीएससी और पुलिस के जवान, उनको प्रभावित गांवों में तैनात किया गया है। हालांकि देखिए, जो शूट एंड साइट का जो आदेश है वो चूंकि 3 से 4 दिन पहले ही सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया था, क्योंकि लगातार हमले बढ़ रहे हैं और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि गनीमत इस बात की है कि 2 दिनों में भेड़ियों का कोई हमला सामने नहीं आया है। फिर भी अगर हम प्रशासन की बात करें, वन विभाग की बात करें, तो जो प्रशासनिक टीम है लगातार काफी फूंक कर कदम रख रही है और रात के वक्त खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। क्योंकि देखिए, जो एक पैटर्न समझ में आता है, उस पैटर्न के मुताबिक जो भेड़ियों का हमला होता है वो रात के 11 बजे के बाद होता है, यानी कि रात 11 से लेकर सुबह 4 से 5 बजे तक। तो जो गांवों की कॉम्बिंग होती है या फिर जो गांवों की सुरक्षा होती है, रात के वक्त ज्यादा बढ़ा दी जाती है। एक तरफ मोर्चा संभालते हैं जो पुलिस के और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ में जो वन विभाग की टीमें हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो तैनात रहते हैं। तो साथ में जो ग्रामीण है, चूंकि ग्रामीणों ने भी अपनी सुरक्षा का जो बेड़ा है खुद अपने हाथों में ले लिया है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि अलग अलग गांव में जो ग्रामीणों का जो ग्रुप है वो रात में लाठी डंडों से लैस होकर निकलता है। और पूरी रात चूंकि शिफ्ट बना दी गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक इतने लोग तैनात रहेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक इतने लोग तैनात रहेंगे। तो ग्रामीण चूंकि दहशत में है। और देखा जाए तो कुछ गांवों की बात नहीं है, लगभग तकरीबन 35 से 40 ऐसे गांव हैं जो इस अटैक से प्रभावित हुए हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि इसमें 9 मासूम बच्चे हैं, एक महिला है। तो इस वजह से चूंकि जो अगर हम पूरे सर्च ऑपरेशन की बात करें तो अब ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज भी थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 बजे के बात कह सकते हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है और ज्यादा तेज होगा। और खास तौर पर चूंकि जिन ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, चूंकि रात में बहुत ज्यादा ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते या उससे जो सर्च ऑपरेशन है नहीं किया जा सकता है, तो अब सुबह में जो ड्रोन की टीमें होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा इलाकों को कवर किया जाए। देखिए, इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि चूंकि अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो काफी बड़े एरिया में गन्नों का खेत है। और एक जो पैटर्न है भेड़ियों का, जो एक्सपर्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनका ये मानना है कि भेड़िए जो इस बदले वातावरण में, बदले माहौल में खुद को जो एक जंगल होता है, जंगल से ज्यादा गन्ने के खेत में खुद को महसूस करते हैं। साथ में जो मांद बनाते हैं, चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि जो यहाँ पर सरयू घाघरा नदी है उसके किनारे तकरीबन 30 से 40 ऐसे मांद हैं जो भेड़ियों के हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। हालांकि आज तेजी देखी जा सकती है कि कल 2 मंत्री बिल्कुल। और इसी कारण यहाँ पर बहराइच को वन्य जीव आपदा क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया जा चुका है। चूंकि जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा पहले से हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग और प्रशासन की 20 टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगाई गई है, लेकिन 2 भेड़िए जो कि अभी भी वन विभाग के शिकंजे से बाहर है। इस बीच बहराइच के कुछ गांवों में भेड़ियों से बचने के लिए पूजा पाठ और हवन भी कराया जा रहा है। दिखाते हैं आपको। बहराइच के 35 से 40 गांवों के जो लोग हैं इस वक्त
खौफ के साये में जी रहे हैं। जिस तरीके से भेड़ियों का हमला बढ़ा है इन गांवों में, उसकी वजह से लोग सुरक्षा के उपाय तो कर ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ वन विभाग भी लोगों की मदद कर रहा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वन विभाग के मुताबिक जो 2 खूंखार आदमखोर भेड़िए हैं उनकी तलाश जारी है। उनके लिए कई टीमों को लगाया गया है, लेकिन लोग अब उन भेड़ियों के हमलों से बचने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी इलाके की तस्वीर है जहां पर बीते कुछ दिनों में भेड़ियों के हमले बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो आम ग्रामीण हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस वक्त, चूंकि रात का समय है, काफी रात हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो एक मंदिर है और पीपल का पेड़ है, और उसी पेड़ के नीचे जो यहाँ के पंडित जी हैं और साथ में जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो इस वक्त पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ पर बाकायदा हवन भी कर रहे हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से एक खौफ का माहौल है इस पूरे इलाके में, उसको लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि हवन के माध्यम से क्या उन भेड़ियों को पकड़ा जा सकता है। अपना नाम बता दीजिए मुझे। देखिए, हमारी महसी विधानसभा के करीब 35 से 40 गांव सभाएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से भेड़िया के हमले से प्रभावित हैं। और विगत आप समझ लीजिए 3 सप्ताह में लगभग 9 बच्चों समेत एक महिला 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है भेड़िया के हमले में, और करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से खोखले हैं, और इधर 10 दिन हो गए कोई भेड़िया पकड़ा भी नहीं गया है। और प्रशासन का ये कहना है कि हमारी टीमें लगी हैं, वन विभाग लगा है, पुलिस विभाग लगा है और सारे लोग लगे हैं। पंडित जी जो यहाँ पर हवन करा रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, जो लोग इस भेड़ियों के हमले में मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं? जी, क्योंकि अभी तक प्रशासन की तरफ से और सत्ता की तरफ से कोई भी ऐसा कर्म नहीं हुआ है जिससे पूर्ण रूप से इन भेड़ियों के आतंक से मुक्ति मिले, निजात मिले। इसलिए जिम हर शरण न एको बाधा। अब हमको ये पूर्ण विश्वास हो चुका है कि सत्ता के तरफ से हमको पूर्ण राहत मिल ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की चरण शरण ग्रहण करके और उन दुर्मरण जिन बच्चों का हुआ है उनकी आत्म शांति के लिए हम लोग इस शांति यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। अच्छा, जो जिन बच्चों की मौत हुई है इस हमले में, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग यहाँ पर ये हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं? जी, ये अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से इस इलाके में भेड़ियों के हमले बढ़े हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं दहशत में जीने को मजबूर हैं। लोग पूरी रात अपने गांवों की पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रुप बनाकर लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर पूरी रात गांव की रक्षा करते हैं ताकि उनके गांव में कोई भेड़िया ना घुस सके। वीडियो जर्नलिस्ट